नमस्कार साथियों। हर रोज की तरह ये डेली करंट अफेयर्स की एमसीक्यू क्लास है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट देख लें। जो भी आपको ज़रूरत है वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें पीवाईक्यूज़ है, करंट अफेयर्स है और अभी बहुत जल्दी इसमें आंसर राइटिंग का भी मैं आंसर राइटिंग चालू करूँगा और पूरा एकदम से बेसिक से मतलब एनसीईआरटी का क्लासेस भी पढ़ी और एनसीईआरटी की हम आंसर राइटिंग करेंगे एनसीईआरटी से ही रिलेट करके और एक एक चीज़ को एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी और शॉर्ट ट्रिक भी बताते रहेंगे जिससे बड़ी आसानी से हम पूरा तैयार कर सकेंगे। ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ए टू जेड मैंने पूरा सिलेबस अपने आप में कंप्लीट कर रखा है और मैं वो सारा कुछ इस पे चैनल पे डालने वाला हूँ। और हमारी प्लेलिस्ट इसके साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, वो हम अपने सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, नहीं तो परिहार डॉट स्टडी के नाम से डॉट नहीं लेस डैश स्टडी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उस पर मेरा यही जो मार्क इस पर है चैनल पे वही आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे रोज पर डे ही जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो डालते हैं और पूरा इसमें लिंक पड़ी रहती है। जितने भी वीडियोस हमारे इस पे चैनल पे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी है। ठीक है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी हम ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला है ये 12 मार्च का है करंट अफेयर्स और इसमें 7 एमसीक्यू मैंने दिए हैं यूपी पीसीएस के लिए विशेषकर मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और ये सिर्फ यूपी पीसीएस नहीं, ये आरओ के लिए भी है और जो यूपी से संबंधित जितने एग्जाम है उनमें सबके लिए यह है एमसीक्यू रिलेवेंट है। आप इनको जब हम एमसीक्यू के फॉर्म में जब हम सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से हमें चीज़ याद रह जाती है, क्योंकि वो उस पर दिमाग पर हमारा जो है लोड पड़ता है। किसी चीज़ को जब सॉल्व करने में लोड करते हैं तो वो दिमाग में रुकती है, और ऐसे ही हम पढ़े जा रहे हैं कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसका हमारे दिमाग पर लोड नहीं रहता और हमें वो याद नहीं रहता। जब हम दिमाग पे लोड लेकर के कोई चीज़ पढ़ते हैं या उसको बार बार रिवाइज करते हैं और सोचते हैं उसके बारे में तो वो चीज़ हमें दिमाग में मेमोरी में फिट हो जाती है और हमें याद रह जाती है। ठीक है ना, तो आप भी इसीलिए मैंने वैसे एमसीक्यू मैंने और भी वो मतलब करंट अफेयर्स की क्लासेस और भी डाली हैं, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में लाने का कारण यही है। पर डे में 7 क्वेश्चन एमसीक्यू के लेता हूँ, वो आप अच्छे से करेंगे, साथ साथ में ढेर लग जाएगा। ठीक है, और एक दिन आप बैठ करके पूरा X2 की स्पीड में लगा करके फटाफट सारे एमसीक्यू देख लीजिए, अच्छे से सारा पूरा याद हो जाएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, अभी मैंने 11 मार्च से कल से ये एमसीक्यू चालू की और मैं पिछली डेट के पूरे जनवरी से लेकर के पूरा चालू करूँगा जब तक एग्जाम के 15 दिन पहले तक का पूरा एमसीक्यू मैं बना दूंगा। ठीक है, पर डे का डेली एमसीक्यू जो आपके मतलब चाहे आपका आर हो और चाहे फिर यूपी पीसीएस हो, सभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा और आप बड़ी अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है, कोई भी एग्जाम में बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, तो अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। और बाकी का हम देखो आंसर राइटिंग देखो प्री निकल जाएगा, इसके बाद में अगर मेंस नहीं निकलती तभी प्रॉब्लम है, अगर वहीं के वहीं रहेगा ये मान लो। ठीक है, तो हमें उसके लिए हमें आंसर राइटिंग सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मतलब कोई सिलेक्शन पाने के लिए तो मतलब कोई अच्छा एग्जाम है जैसे मान लो आरओ है या पीसीएस या यूपीएस है, तो उनमें मेंस एग्जाम का क्या रोल होता है वो जो लोग परीक्षा देते हैं अभ्यर्थी वो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो प्री के साथ साथ हमें मेंस की भी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय है भी 4 महीना पीसीएस के लिए है और अभी जून आरओ का री एग्जाम भी अभी आने वाला है। तो उसके साथ साथ में हम प्री प्लस मेंस के साथ साथ तैयारी करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजी हम लोग बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस चैनल पे उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ एकदम से फ्री है, क्योंकि हम भी एक अभ्यर्थी हैं। बस ये है कि हम जो जानते हैं वो अपने और भी साथियों को बता दें। ठीक है, जो भी मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो किस देश ने हाल में वैश्विक आतंकवाद रोधी सम्मेलन की मेजबानी करी है? ठीक है, तो किसने करी है? तो आप देख ही लीजिए आप अपने दिमाग से पहले। ये आपके क्वेश्चन है भारत, अमेरिका, चीन और रूस। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, तो इसमें आंसर है आपका अपना देश भारत ने मेजबानी करी है। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा। तो आंसर हो गया हमारा ए सही। ठीक है, व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है,
मैं पूरा डिटेल में इसीलिए पहले हमने इनको दोनों को अलग अलग इसी कर लिए कर रखा जिससे आपको दिमाग क्लोज करे, आप सोचेंगे दिमाग से कि कौन हो सकता है कौन हो सकता है, फिर आपको उत्तर का पता चलेगा, तो वो दिमाग में रोकेगा। ठीक है, और बाकी का ये हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप बार बार जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, डबल की स्पीड में लाकर बड़ा बड़ा देखते जाइए। ठीक है, भारत ने 10 से 11 मार्च 2024 को दिल्ली वैश्विक आतंकरोधी सम्मेलन ग्लोबल कंट्रोवर्सन फोरम की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में 40 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ठीक है, 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा, हाँ चलिए, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। भारत ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत किस पहल की शुरुआत करी है? तो आप इसमें देख लेंगे, एक तो है ए नंबर पे है डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, ऐप है, पोर्टल है और उपरोक्त सही। तो इसमें आप सोचकर बताइए कौन सा सही होगा। सोच लिया आपने? तो इसमें ये तीनों सही हैं। उपरोक्त उपरोक्त का डी आंसर सभी ये जो है भारत सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अब इसकी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एक मिनट, चलिए। तो व्याख्या, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और डिजिटल स्वास्थ्य ऐप और डिजिटल पोर्टल जैसी पहलों की शुरुआत करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट, किस राज्य में हाल ही में ई गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? केरल ने, कर्नाटक ने, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किसने जीता आप सोच लीजिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। एक मिनट, तो ये जीता है, तेलंगाना ने जीता है। ठीक है, ये जो है तेलंगाना ने ई गवर्नेंस की उत्कृष्टता के लिए ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? रतन टाटा को चुना गया है, एम एस स्वामीनाथन को, पी के अयंकर को, उपरोक्त सभी। आपको ये सोचना है कौन किसको चुना गया है, तो आप सोच लीजिए। तो चुना गया है पी के अयंगर को। ठीक है ना, और व्याख्या में हम बताएंगे भारतीय विज्ञान पी के अयंगर को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एक मिनट, पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन, यह औद्योगिक क्षेत्र से टेक्नोलॉजी के लिए है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस शहर में चलाया है? तो किसमें चला गया? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। किसमें चलाया गया आप सोच के रखना है, वैसे आपको पता होगा। और बाकी का आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ना न्यूज़पेपर भी हमारे टेलीग्राम पर पढ़ा रहता है, तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कई न्यूज़पेपर हम डालते हैं रोजाना। ठीक है, आप वहाँ से न्यूज़पेपर देख लेंगे। तो ये चुना गया है, कहाँ चली है? ये दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन चली है दिल्ली में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन इन दिल्ली। राइट नाउ नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, ऋषभ पंत ने या फिर जसप्रीत बुमराह ने। तो आप सोच लीजिए किसने जीता है, और मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये आंसर इसका है ऋषभ पंत ने। ठीक है,
चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये है हमारा आंसर है। आंसर का मैंने इसलिए अलग कर रखा है जिससे कि थोड़ा लोड भी लेंगे हम लोग दिमाग पे। ये ऋषभ पंत जी हैं, ठीक है, जिनको भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत जी को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा सातवां ये एमसीक्यू का आखिरी है। और ये किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? किसको किया गया है, आपने सोचा? ए में है क्या नाम RRR, और बी में है ये क्या है, गंगूबाई कतवाड़ी, और सी में है ये द कश्मीर फाइल्स और सभी। तो अब आप देख लीजिए इनमें कौन सी हो सकती है। तो सभी, हमें तो सभी लग रही है, देखते हैं। चलिए एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें हमने बताया है उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी जो है, इन सभी फिल्मों को भारतीय फिल्मों में RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी और द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। ठीक है, तो ये तीनों फिल्में हो जाएंगी। तो अब आप कमेंट में बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये सेशन एमसीक्यू का कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें लाइक और कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों को इसका शेयर भी कर लेंगे, क्योंकि ये पर डे आने वाली एमसीक्यू है। पर डे अच्छा से 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और उनको रिवाइज करने के लिए हम पूरी प्ले लिस्ट देखते रहेंगे। और ज़्यादा करंट पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर भी हमारे टेलीग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, आप सर्च कर लीजिए। राइट, चलिए, जय हिंद।